क्या आपने कभी ऐसी कहानी सुनी है जिसमें कछुआ इतना बातूनी था कि उसकी जिंदगी उसकी आदत की वजह से ही बदल गई? एक तालाब, 3 दोस्त और एक फैसला जिसने सब कुछ उलट-पुलट कर दिया। आज की कहानी में हम देखेंगे साहस, दोस्ती और वो गलती जो टीटू को कभी नहीं करनी चाहिए थी। तो चलो देखते हैं कैसे एक छोटा कछुआ आसमान तक तो चला गया, लेकिन ये कहानी है बातूनी कछुए की। बहुत समय पहले की बात है। मगध देश के पास एक सुंदर सा तालाब था, चंपक सरोवर। ये जगह इतनी शांत, इतनी प्यारी थी कि हर सुबह हवा खुद जैसे मुस्कुरा देती थी। उस तालाब में 3 गहरे दोस्त रहते थे। 2 हंस, मिन्नी और चिक्की, हमेशा साथ साथ, हमेशा खुश। और उनका तीसरा दोस्त टीटू, एक बातूनी कछुआ। टीटू दिल का बहुत अच्छा था, सच में बहुत अच्छा। लेकिन उसकी एक बड़ी दिक्कत थी, वो बिल्कुल चुप नहीं रह सकता था। एकदम नहीं, कभी भी, कहीं भी, कुछ भी टीटू बोलता ही रहता था लगातार। बोलो बोलो बोलो। टीटू, जरा सांस ले लो, तो थकता नहीं है क्या? थकूं? और मैं कभी नहीं। और फिर से शुरू हो जाता। फिर भी उनके बीच की दोस्ती मजबूत थी, क्योंकि चंपक सरोवर में दोस्ती ही सबसे खूबसूरत चीज थी। समय बदलता गया और एक साल भीषण सूखा पड़ गया। चंपक सरोवर का पानी दिन ब दिन घटता गया। अब तो तालाब में पानी की जगह बस कीचड़ बचा था। चिक्की, अब यहाँ रहना मुश्किल है, पानी तो लगभग खत्म हो गया। हाँ, हमें यहाँ से जाना होगा। सुना है 50 कोस दूर मानसरोवर में अभी भी खूब पानी है। क्या तुम दोनों जाओगी? और मैं तो उड़ भी नहीं सकता, तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? नहीं टीटू, हम तुम्हें छोड़ना नहीं चाहते, पर तुम धीरे चलते हो, वहाँ पहुँचने में तुम्हें बहुत समय लग जाएगा। तो क्या दोस्ती का यही मतलब है? कुछ उपाय सोचो मिन्नी चिक्की, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। एक उपाय है, लेकिन जोखिम भरा है। क्या है? मैं सब करूँगा। हम एक मजबूत लकड़ी लाएंगी। मिनी और मैं उस लकड़ी के दोनों सिरों को अपनी चोंच से पकड़ लेंगी और तुम बीच में उसे अपने मुंह से पकड़ लेना। हम तुम्हें उड़ा कर ले जाएंगी। वाह, मैं उड़ूंगा, बादलों को छूंगा, दुनिया देखूंगा। लेकिन टीटू, एक शर्त है, तुम्हें पूरे सफर में चुप रहना होगा। अगर तुमने मुंह खोला तो तुम गिर जाओगे। अरे मैं चुप, बिल्कुल चुप। मुंह पर ताला लगा लूंगा। नीचे लोग होंगे, मजाक करेंगे, लेकिन तुम्हें बोलना नहीं है। कसम से एक शब्द नहीं। योजना तैयार हुई। चिक्की ने लकड़ी को दांतों से पकड़ लिया। मिन्नी और चिक्की उड़ान भरने लगी। वाह, क्या नजारा है। वो पेड़ तो गोभी जैसा लग रहा है। काश मैं बोल पाता। नहीं टीटू, चुप चुप। हो, ये जगह तो कमाल है। अरे अरे, ऊपर देखो, 2 हंस एक कछुए को लेकर उड़ रही हैं। कछुआ तो हंस रहा है, कैसे झूल रहा है। सर्कस का जोकर लगता है। टीटू ने ये सब सुना और उसका गुस्सा धीरे धीरे बढ़ने लगा। मुझे जोकर बोल रहे हैं, इनको मजा चखाना होगा। टीटू भाई, शांत रहना। ओए कछुए, गिर जाएगा। बस, अब नहीं सहूंगा। टीटू गुस्से में सब भूल गया। उसने मुंह खोल दिया। तुम सब बेवकूफ हो। तुम टीटू 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 गिर गया। उसकी बात भी अधूरी रह गई और उसका सफर भी। हमने उससे ही समझाया था। हाँ, जो अपनी जुबान पर काबू नहीं रखता, उसका यही होता है। टीटू ने अपनी जान गंवा दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सही समय पर चुप नहीं रह सका। बच्चों, इस कहानी से हम सीखते हैं, सही समय पर चुप रहना बहुत जरूरी है। उकसाने पर जवाब देना हमेशा जरूरी नहीं और दोस्तों की सलाह माननी चाहिए।